हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी सनसाइन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन है। सॉरी गाइस, अभी एक्वेरियस की रीडिंग की थी। तो लिब्रा आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। तो हमारे पास कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि अभी जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, चाहे हिडन लव रहा है, चाहे कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी ऐसा रहा है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उस परेशानी को नहीं भुला पा रहे हैं जो उनके साथ हुई है। तो उनको लग रहा है कि वो या तो जगह चेंज करने के बारे में सोच रही है, सिटी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जहां अगर वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, जहां से भी उनको परेशानी हो रही थी, तो उनको लग रहा है कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और नए सिरे से वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, लेकिन उन पुराने जख्मों को, उन दर्दों को तो वो नहीं भुला पा रहे हैं। लेकिन अगर वो जगह चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं या सिटी चेंज करते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्हें पीस, सुकून, शांति मिलेगा और नए सिरे से इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में वो सोच रहे हैं। इसको या हो सकता है कि लिब्रा जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वही चीज़ आप उनके बारे में सोच रहे हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेंगे, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखेंगे। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, वह ऑब्स्टिकल, बाधाएं, चैलेंजेस आते हैं जो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ख़त्म होंगे। धीरे धीरे करके वो सही होंगे और जितना मेहनत लगाएंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, उतना ही ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत बनेगा। इसके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने पार्टनर से मिलकर कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, यानी कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक बिगनिंग, एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ मतलब ऐसा करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, उस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सके जो इस रिश्ते में उन्हें दे रही है। तो एक दूसरे से बातें करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। अगर सच्चाई का साथ देते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो दिमाग की नहीं सुनते, अपने दिल की भी सुनते हैं, तो वो जितने एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतनी ही इस रिश्ते में सच्चाई के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देखते हैं अब लिब्रा आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो आप अपने पर्सन के बारे में, आपके पर्सन आपके बारे में फील कर रहे हैं, वो चीज़ें आप उनके बारे में फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब लिब्रा देख लेते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते को
लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए इसमें क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ ना हो और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चले। तो सोच विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ने का मार्ग देख रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में वापस बढ़ा जाए। तो क्योंकि आप हर हाल में क्लियरिटी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत इस रिश्ते में आप नहीं चाहते। तो आप चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बारे में देखते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले हम 5 ऑफ पेंटिकल्स को लेते हैं कि जो इस रिश्ते में लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो थर्ड पार्टी का काम दे रहा है। कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई बहन या बड़ा बहन भाई हो सकता है, कोई गुरु, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उन चीज़ों से बाहर निकला जाए और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाया जाए। आपको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी विश्वास करने को मन करता है, कभी लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, कभी बातों से ये लगता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो जो बातें आपस में मैच नहीं हो पा रही हैं, तो अंधविश्वास ना करते हुए इतना तो यकीन करना पड़ेगा कि रिश्ता वापस बढ़ सके, बिगनिंग और शुरुआत हो सके, ताकि धीरे धीरे करके आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, वो हमेशा सच बोलता है। तो उसी सोच के साथ आप अगर खुद हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और सामने वाले को भी खुश रखते हैं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, कोई चालबाजी नहीं करते, तो ये जो रिश्ता है, ये जो कार्ड है, इसमें अपने टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जिस पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से ये सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं, स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, ये रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, खुशियाँ वापस इस रिश्ते में आ सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। अब देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा क्लियर कट वो कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे इसके लिए अपनों के चाहे लिब्रा दुखी हो या उनके पर्सन दुखी हो, कोई भी दुखी हो, तो लेकिन अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो रिश्ता आसान और सरल होगा। आगे अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी लाई जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, चाहे इसके लिए मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े समझौता करने के लिए। तो इसलिए वो चीज़ों को आसान और सरल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। इसके साथ हमारे पास कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी नहीं बन पा रहा है, जो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में आप, कभी आपका जिग जैग कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। आपके पास दो तो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप परेशानी में हैं, फिर भी आप दुविधा में हैं। तो पहले आपको उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलना होगा, अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। अब भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना तो विश्वास आपको करना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते में
आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में क्लियरिटी ला सके। और सोच विचार करके अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और फ्रूटफुल हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इसको लॉन्ग लाइफ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं और इस जो एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करें, जो अनबन बनी हुई है, जो रिश्तों में गड़बड़ हो रही है, तो भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास जरूर करें। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, और हमारे पास लास्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, बॉटम ऑफ डेक गलती से बोल गई। तो आप दोनों एक दूसरे, आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। आप माफ़ी चाहते हैं एक दूसरे से और चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए। ये एज डिफरेंस हो सकता है, न्यू एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये जो इमैच्योर एनर्जी है ये मैच्योर होगी और रिश्तों में सुधार होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम ना ले, अपने मन से सोचें, अपने दिल से सोचें और झूठ ना बोलें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो खुशहाली आएगी और रिश्तों में सुधार होगा। इसके लिए वो एक गेट टुगेदर चाहते हैं, आपस में मिलना चाहते हैं, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें करने का मौका मिले। अपने जो उनकी जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो और रिश्तों में सुधार हो और वो इस रिश्ते को जो है विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम लें और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है उसमें बैलेंस होगा, सुधार होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और ये भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके पर्सन को चाहिए कि वो अपने, भले ही हो सकता है कि पैसे को लेकर आजकल उनका हाथ तंग हो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं, पैसे को लेकर भी कहीं अनबन बनी हुई है, तो लेकिन फिर भी उसमें से कुछ अंश दान स्वरूप जरूर भेंट करें। गरीबों को दान दें या फिर उनको कपड़े दें, खाना दें, पक्षियों को दाना दें, कुत्तों को दूध पिलाएं या पानी पिलाएं, जो भी जैसे भी मदद कर सकते हैं वो हेल्प करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रह सकता है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में फिर से होती दिखाई दे रही है, फिर से परेशानियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है स्ट्रेंथ। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, हिम्मत नहीं करते, गिव अप नहीं करते, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक आप परेशानियों से जूझते रहेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अभी भी जो आपका समय है इतना अच्छा तो नहीं कह सकते, समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। जो आप इनसोमनिया में हैं, जो आप सो नहीं पा रहे हैं रात भर, आप जाग जाग कर परेशान हैं, बार बार फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उस फोबिया में है, डर में है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए। जो आप ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपकी खुद की बनाई हुई है, जो अभी भी ये इतना बंधन मजबूत नहीं है कि उससे निकला ना जा सके, ये बहुत लूज है। अगर आप चाहें तो इस परेशानी से इससे निकल सकते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि आंखों से पटिया खोलिए, सोच विचार करिए, बजाय के वाद विवाद करने के। जो आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्योंकि
वाद विवाद खत्म होगा, स्वोर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलेंगे जो आपकी खुद की बनाई हुई है, और रिश्तों में सुधार होगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जो जिस लंबे समय से वेट और इंतजार हो रहा है, आप भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, दोनों से वेट इंतजार हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उन रिश्तों में सुधार होगा। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। इस डर से, इस भय से आप मुक्त होंगे और चीज़ों में सुधार होगा। तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए और इस अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए। इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन मत कीजिए। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, सही इसमें आप डिसीजन लीजिए। चाहे वो आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे और तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करना पड़ सकता है। सॉरी गाइस, पता नहीं कौन परेशान कर रहा है और मैं इसको अब म्यूट भी नहीं कर सकती हूँ बीच में। तो रिश्तों में सुधार होगा और फिर से घर आपको 2-3 सप्ताह से 3 महीने तक का वेट और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन रिश्तों में सुधार होगा, खुशियाँ वापस आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।